हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप यूके में नए आए हैं या फिर आप यूके आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और जो लोग आने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है ऑल्डी, यूके का वन ऑफ द चीपेस्ट सुपरमार्केट और जहाँ पे हम लोग आए हैं आज शॉपिंग करने। यूजुअली जब मैं यूके आने वाली थी तो मेरे को काफ़ी हैंडी होता था ये चीज़ देखना कि भाई पैकिंग क्या करें, क्या लाएं, कहाँ जाएं, कहाँ से कैसे सामान लेना है। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है और ये शाम के 6 बजे है और एकदम अंधेरा है। और ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है विद प्राइस, क्योंकि मुझे लगता था जब भी मैं वीडियोस देखती थी कि यार ये लोग प्राइसेस मेंशन क्यों नहीं करते। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो यहाँ से बस हमने अंदर एंटर किया और मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा ऑल्डी विदाउट अ मिस। और ये हमने लिया बास्केट यहाँ से। ये जब शुरू होता है एंट्रेंस में तो ये है कंपोस्ट बैग, जो कि गार्डनिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये जो है यहाँ पे वुडन बैग्स में मिलते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ कटी हुई, जो कि ये आपके यूज़ में होते हैं फायर प्लेस में, जो कि घर को गर्म रखते हैं। 3-4 पाउंड उनकी कीमत होती है। बाकी ये आ जाता है सबसे स्टार्टिंग सेक्शन। ये होता है डील ऑफ द डे। जैसे ये जो नींबू है ये है 4 69 पेंस के, और एक ग्रेप फ्रूट है 39 पेंस का, सिर्फ एक। एप्पल्स है 1.19 के, पर बहुत सारी वैरायटी है, हो सकता है आपको कोई और पसंद हो, आप कुछ और देख सके। तो बस इसी तरह से यहाँ पे बनानास हैं, ये ऑर्गेनिक बनानास हैं, ये 99 के हैं, 99 पेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा पैकेट ऑफ ब्लूबेरी है और चेस्टनट मशरूम्स भी हैं 69 पेंस के। डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। मैं यहाँ पे आपको रेट्स के साथ सब बताने वाली हूँ। 1 पाउंड है वो है आपका आज की डेट में 111 इंडियन रुपीस का। ओके, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये लगभग 1.60 की है। ये अगर आपको लूज शिमला मिर्च चाहिए तो एक है 59 की, और हाँ भाई ये चीपेस्ट ही है यहाँ के हिसाब से। और ये है स्वीट पेपर्स, जो कि एज अ स्नैक में खाए जाते हैं। और ये है एक और तरह के, ये वो पैकेट हैं जो जैसे बचे हुए होते हैं, तो 169 में कभी 4 या 5 पीस भी आ जाते हैं। ये चेरी टमेटोज हैं 69p का 250 ग्राम। तो ये आपको बस एक आइडिया देने के लिए है कि क्या प्राइजेस होते हैं। और यहाँ पे है ये जो वाइन टमाटोज होते हैं, ये 250 ग्राम टमाटोज, ये थोड़े कैलिनरी वगैरह के लिए होते हैं, एग्जॉटिक। 250 ग्राम होते हैं और ये लगभग 200 रुपये के हैं। ये वाले हैं, मैं हमेशा ये वाला लेती हूँ, ये एकदम अच्छा पैक है। ये 650 ग्राम होता है, फैमिली पैक है, और ये 1.39 पाउंड का पड़ता है। ये बिल्कुल जैसे हम इंडिया में सैलेड टमाटोज लेते थे वैसे ही होते हैं। बहुत सारी वैरायटी ऑफ टमाटोज है यहाँ पे, ये मैंने डाला अपने कार्ट में। और ये कैरेट्स भाई मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि सैलेड्स वगैरह में यूज़ हो जाती है। तो ये ना फिंगर कैरेट्स हैं, देखो आपके फिंगर्स के बराबर छोटी छोटी कैरेट्स हैं इसमें। ये 85 पेंस का है, लगभग 95 रुपीज़ के आसपास का। मैं हमेशा ये वाला पैकेट लेती हूँ जब भी मैं ऑल्डी आती हूँ, अदरवाइज़ ये बाकी जगह से सस्ता ही है। ये है लगभग 75 पेंस का, लगभग 85 रुपये का 1.5 किलो गाजर है ना। ये काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी चल जाता है मेरा। इसके बाद आते हैं हम लोग अनियन के सेक्शन में। तो भाई जो लोग कुक करते हैं उन्हें पता ही है कि ये हैं शैलेट्स। मैं शुरू कर रही हूँ शैलेट से। ये जो होता है ना अपना जो पिकल कैरेट होता है उसमें डालते हैं, 95 के हैं, लगभग 105 रुपये के आसपास का, आधा किलो का पैकेट। ये जो वाइट ये जो है ये वाली, और ये जो रेड वाली है ये है 95 पेंस की, लगभग 105 रुपये की 1 किलो। तो मैं हमेशा ये रेड वाली लेती हूँ। पहले मैं वाइट वाली भी लेती थी, बट उसमें ये जो रेड वाली होती है इसमें बिल्कुल इंडियन टेस्ट आता है। और बाकी आपको और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो जैसा समझ आए आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बैग्स ऑफ अनियन उठाया है, क्योंकि कभी नहीं आ पाए हर वीक तो फिर चल जाता है थोड़ा सा ना, कुछ भी प्याज तो हर चीज़ में यूज़ होती है। ये वाली जो है ये है पान शेप। ये मुझे मूली लगता था पहले, बट ये कैरेट के शेप का होता है। शक्ल इसकी मूली जैसी होती है, बट इसका टेस्ट मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ये 3 बड़ी प्याज का पैकेट है और ये भी 95 पेंस का है, लगभग 105 रुपये का। और उसके बाद हम आते हैं
ये है रोज रेड पोटैटोज, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं हमेशा रेड पोटैटोज लेती हूँ। ये 2 किलो का पैकेट है, 2.25, लगभग ये मान लीजिए आप 250 रुपये के आसपास का 2 किलो का है। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे फूल गोभी, तो यहाँ पे फूल गोभी मुझे बहुत छोटी छोटी दिख रही है, हालांकि काफ़ी फ्रेश हैं, बट काफ़ी छोटी दिख रही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम दूसरी जगह से उठाएंगे, टेस्को से, जिसका टूर भी मैं आपको आगे जाके देने वाली हूँ। तो इसका प्राइस है 1.19, तकरीबन इसका प्राइस हो गया 135 रुपए के आसपास एक गोभी का। किलो के हिसाब से नहीं मिलती, पीस के हिसाब से मिलती है। यह है शकरकंद और ये है यहाँ पे पत्ता गोभी का बैग। तो ये पत्ता गोभी भी ईच के हिसाब से मिलता है, बहुत कम जगह पे केजी के हिसाब से भी मिलता है, बट ऑल्डी और टेस्को में ये केजी के 1 पीस के हिसाब से मिलता है। तो शायद एक जो पीस था वो था लगभग 80 पेंस का, और मैंने थोड़ा सा वो इंडिया वाला है ना अपना कि भाई देख कर समझ के लो, तो मुझे पता चल गया नीचे वाली बास्केट में एकदम फ्रेश माल रखते हैं ये लोग। तो बस ऐसे वाली टिप्स भैया एक गृहस्थी वाली औरतें ही देख पाती है ना। अब ठेला तो है नहीं, तो भैया ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये है बटरनट स्क्वैश, ये होता है पंपकिन की फैमिली का, और ये है लगभग 1.09 मतलब 120 रुपए का। इसको मैं कभी किसी करीज में, कभी बेटी के लिए छुपा के पास्ता सॉस में भी डाल देती हूँ। और आगे जाके देखते हैं हम, ये है बहुत तरह के आलू मिलते हैं भाई। और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि आलू तो इंडियन था ही नहीं, आलू तो ब्रिटेन का ही था। तो जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तब वो लोग आलू लेकर आए थे। तो यहाँ पे आपको मिलती है n नंबर ऑफ वैरायटी, बहुत सारी तरीके के आपको आलू मिल जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेड पोटैटो है, मैं ये वाला रेड पोटैटो लेती हूँ क्योंकि ये सेम कॉस्ट करता है 2.25 पाउंड का, बट ये 2 के बदले 2.5 किलो आता है। तो लगभग ये मेरा आ जाता है 260 रुपये का 2.5 किलो। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। ये भी कुछ स्वेड्स वगैरह बोलते हैं इसे, मुझे पता नहीं उतना। और ये है वही आलू की वैरायटी चल रही है अभी। तो ये है गार्लिक, ये 4 छोटे गार्लिक का जो पैक आता है वो आता है 95 पेंस का। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपके सामने ही सारे प्राइसेस फ्लैश हो रहे हैं। ये है 80 ग्राम मिर्ची, 80 ग्राम ग्रीन चिली और 69 पेंस की। लगभग आपकी हो गई है ये 75 से 78 रुपए की 80 ग्राम। तो भाई मेरा दिल बस इसी चीज़ पे रोता है, कैसे हम लड़ के फ्री में धनिया और मिर्ची डलवाए करते थे इंडिया में। और ये है 125 ग्राम जिंजर, 95 पेंस में, लगभग 105 रुपए का 125 ग्राम जिंजर। इसीलिए मैं ऑर्गेनिक जिंजर लेती हूँ, कॉस्को से लेती हूँ। और ये है भाई अपने हर्ब्स, ये मिक्स हर्ब्स हैं, थाइम है, ऑरिगेनोज है, और यहाँ पे गार्लिक ग्रैनुअल्स है। ये 65 पेंस का भी है कुछ, और कुछ आपका कह सकते हो कि 70 पेंस का भी है, कुछ 99 पेंस का। ये है 30 ग्राम धनिया और पुदीने का पैकेट, 30 ग्राम 52 पेंस का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको बड़ा वाला चाहिए, 100 ग्राम वाला चाहिए, तो वो आपको लगभग 1.30 का मिलेगा। आपको पता है, आपने मेरा एक शॉर्ट देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे ना ये छोटे छोटे पॉट्स में मिलते हैं जिसे आप रख सकते हैं और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। ये यहाँ पे 79 का है, बट बाकी सारी जगह पे ये 1.25 से 1.5 पाउंड का मिलता है। ये चिली फ्लेक्स वगैरह के पैकेट है, ये थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर है, ये नीचे ना करी पाउडर है। तो ये वो 1-1.5 पाउंड के अंदर आपको आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे फ्रूट्स। ये ऑर्गेनिक बनानाज हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक बनाना की कॉस्ट है, ये 5 बनाना का जो सेट आता है वो आता है 99 पेंस का, तकरीबन 110 रुपए का। इसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल बनानाज है, ये ऑर्गेनिक नहीं है बट अच्छे होते हैं। तो मेरे पास घर में बनानास पड़े थे, इसलिए मैं थोड़ा ग्रीनर साइड पे लेने वाली हूँ। और ये है 78 पेंस का, लगभग आप मान लीजिए कि आपका 85 और 88 रुपीज़ का, सॉरी मुझे ज़्यादा हिंदी में नहीं पता, उतने का है आपका। और 5 ये है 1 मैंगो 1.5 पाउंड का। ये है मेलन 1.79 का, जैसे खरबूजा होता था ना अपना, वैसे ये जो मैंगो है ये लगभग 1.70, लगभग 200 रुपये के आसपास का है एक मैंगो। ये आपको पता ही है इसका कॉस्ट। और ये जो बड़े वाले मेलन है ये 1.80 का है। ये जो संतरे में जो सबसे छोटा वाला होता है ना, इजी पीलर्स, ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी मीठे होते हैं और इसमें ना कोई बीज नहीं होता, तो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में।
ये एप्पल्स की वैरायटी है 1.49 की, और ये आपके तरह तरह के एप्पल्स हैं, ठीक है। तो कुछ वैरायटी 1.49 में आपको मिल जाएगी, तो कुछ आपको 2.09 में, लगभग 230 रुपये 225 के आसपास की। डिपेंड करता है कि आप कौन से वैरायटी ले रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स की वैरायटी होती है जिसके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। अच्छा, जो लोग एवोकाडो खाने का शौक रखते हैं, ये है राइपन, बड़े साइज के हैं और 2 पके हुए हैं, मतलब आपको इंतजार नहीं करना, आपको सीधा रेडी टू ईट है। तो वो था हमारा 1.69 का, और ये 4 हैं जिसे आप घर ले जाइए। ये 1.49 सॉरी, 4 हैं, आप घर ले जाइए, और वो है हमारा 1.29 का। ये है छोटे छोटे बेबी क्यूकुम्बर्स, ये है 95 पेंस के, और ये हमारे वही एप्पल 1.49 के, ये 6 का पैक आता है। और भाई यहाँ पे देखिए कुकुम्बर कितने बड़े होते हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है भाई, मुझे तो बहुत खाना अच्छा लगता है। और ये जो खीरा है ये बड़ा साइज़ का, ये एक आता है हमारा 99 पेंस का, लगभग 110 रुपये का। ये वाला सेक्शन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम जो देसी होते हैं हम यहाँ पे जाते नहीं है ज़्यादा। ये मील डील है रेडी टू ईट सैंडविचेस, जो कि आपको 2 से 3 पाउंड में पड़ जाती है। ये स्ट्रॉबेरी छोटा पैक है, 225 ग्राम का पैक है, और ये है आपका लगभग 2 पाउंड का। ये ऑफर में है, ये भी बता देती हूँ, क्योंकि हमेशा यहाँ पे 3 पाउंड के आसपास की आती है। यहाँ पे फ्रूट्स, कटे हुए फ्रूट्स हैं, यहाँ पे प्लम हैं, और यहाँ पे एप्रिकॉट्स वगैरह भी थे, जो कि लगभग 1.5-2 पाउंड के आसपास के थे। ये ब्लूबेरीज हैं, और जो कि 3.39 की है। ये 350 ग्राम ब्लूबेरीज हैं। ये ब्लैक वाले जो ग्रेप्स होते हैं, मतलब रेड वाले ग्रेप्स बोलते हैं इन्हें, 1.85 का ये पैकेट है। ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये ऊपर कीवीज हैं, जो कि आती हैं लगभग 1.25 पाउंड की आती हैं, 4 कीवी का जो सेट आता है आपका। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ग्रीन्स के सेक्शन में, जिसमें यहाँ पे पालक, फलियाँ वगैरह ये सब मिल जाती हैं। इंडिया वाली वैरायटी ऑफ फली नहीं मिलती, बट ये वाली जो फ्रेंच बीन्स होती हैं ये मिल जाती है, जिसे हम लोग फ्रेंच बीन्स कहते थे, और ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये था 85 पेंस का 250 ग्राम का पैकेट, मतलब लगभग आप मान लीजिए कि आपका 95 रुपये का 250 ग्राम, मतलब 400 रुपये किलो फली। थोड़ा दिल तो रोता है, बट क्या करें। और आगे चलते हैं हम लोग। ये है लेटस, नीचे जो सैलिड्स वगैरह में यूज़ होता है। ये आता है 80 पेंस का एक, काफ़ी बड़ा सैलिड का आता है। ये लीक है, और ये ब्रशल स्प्राउट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। और ये बेबी स्पिनच है। ये वाला स्पिनच मुझे अच्छा लगता है, पर मेरा फ्रिज काफ़ी छोटा है, तो मुझे ना बड़ा नहीं लेना था। और ये वॉश्ड एंड रेडी टू ईट है, तो आप सीधा बस पैकेट खोलिए और आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। और ये वही है आर फॉर रेडिश जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, और भाई ये है 60 पेंस का, तो लगभग आपका हो गया 70 रुपये के आसपास का, 70, और अंदाज़ा लगा लीजिए भाई 68 के आसपास का। ये है ब्रोकली। सारी जगह पे ब्रोकली बहुत महंगी आती है, बट यहाँ पे 80 पेंस की है बस एक ब्रोकली, कोई भी पीस। तो यूजुअली 1 से 1.5 पाउंड के बीच की आती है ब्रोकली। तो देख लीजिए काफ़ी फ्रेश ब्रोकली है यहाँ पे। और ये है भाई मशरूम का सेक्शन। ये जो मशरूम्स हैं ये आपके अलग अलग रेट में आते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पहले एक पैकेट डाल दिया। ये है बटन मशरूम, और ये है लगभग 80 पेंस का, तो विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, आई फाइंड इट रीजनेबल। और अलग अलग टाइप के मशरूम्स हैं, और प्राइजेस है 1, 1.5, 2 पाउंड, मतलब 2 पाउंड में आपको अच्छे से अच्छा मशरूम्स मिल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है जो आप पसंद करते हैं। ये है थोड़ा सा रेडी टू ईट वाला सेक्शन, जैसे चिकन बिरयानी है भाई आपका बना बनाया 3.49। तो भाई ये है चिकन के पकोड़े, जो कि 1.49 का 100 ग्राम का आ जाता है आपका। ये कुछ नान और पापड़। और भाई जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, जो लोग को स्पाइसेस का अंदाज़ा नहीं है, उनके लिए यहाँ पे मैरिनेटेड भी मिलते हैं कि बस अवन में डालो, फ्राई करो तवे पे और खा लो, कैसे भी जैसा आपका मन करे। और यहाँ पे ये चिकन ब्रेस्ट का है, ये देखिए आप, ये है 3.29, मतलब लगभग अंदाज़ा लगा लीजिएगा भाई, कैलकुलेट कर लीजिए। और आई एम सॉरी, मुझे ज़्यादा नहीं पता नॉनवेज के बारे में, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। ये है लाल मसूर की दाल 1.25 की, तो बस मल्टीप्लाई करते रहिए 111 से। ये है पास्ता। ये वाला पास्ता मैंने पहली बार ऑल्डी में देखा है।
ये कुछ है बीटरूट पास्ता। लेग्यूम्स का मतलब होता है दालें, और बेसिकली जो प्लांट प्रोटीन होता है उसे लेग्यूम्स कहते हैं। तो ये है चिकपी, लाइक छोले जो होते हैं उनसे बना हुआ है, चिकपी फ्लावर से बना हुआ है ये पास्ता। और ये मुझे मिला कुछ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पे। जो हरी वाली मटर से पास्ता बना होता है वो होता है, और ये आधा किलो का पैकेट था 1.29 का, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल, राइट। और ये बेसिक स्पेगेटी पास्ता, तो यहाँ पे आपको हर रेंज में मिल जाएंगे। आपको काफ़ी लग्जरियस ब्रांड भी मिल जाएंगे, और आपको ये छोटे भी मिल जाएंगे। और ये कुछ ऐसे फ्रेश पास्ता टाइप था। ये मेरे बगल में न्योकी है जो कि 1.29 की है। ये फिल्ड होती है, और मैंने कभी पर्सनली टेस्ट नहीं की है, बट येस डेफिनेटली हम फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। ये 1 किलो का जो पास्ता है, जो बेसिक जो आता है पास्ता हमारा, वो है 1.29 का, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। तो जैसे अगर पास्ता वगैरह हमेशा बहुत हैंडी होता है, बस बॉईल करके फ्रिज में रख लो, और जब मन करे जैसी फ्लेवर का आपको खाना आप खा सकते हो। ये पास्ता सॉस वगैरह है 85-75 पेंस के आसपास आपको आ जाती है, तो विच इज़ रीजनेबल, मैं तो यही कहूँगी। और ये जैसे 2 नान का है, तो अगर आप सिंगल हैं या आप फैमिली के साथ हैं और आप बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इनिशियली, तो आपके अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ये वही नॉनवेज सेक्शन है, मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है, आई एम सॉरी, बट मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये कुछ हैम वगैरह दिख रहा था मुझे, स्मोक्ड हैम वगैरह के स्लाइसेस, जो कि सैंडविचेस वगैरह में खाए जाते हैं। और ये कुछ ऐसे पिज़्ज़ा था, ये लार्ज स्टोन बेक पिज़्ज़ा था, ये कुछ 3 पाउंड का था। और बस वही है, ये फ्रिज वाला सेक्शन है ये पूरा। इसे आप बस अवन में डालें, अपने मनपसंद टॉपिंग्स डालें, और मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में। मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करके बनाते रहती हूँ। और ये काफ़ी सारे पिज़्ज़ा के ऑप्शन थे, वेज नॉन वेज, काफ़ी सारी फिलिंग्स थी। और ये चीज़ एंड गार्लिक, मतलब आप सोच नहीं सकते, आपको इतने नए नए एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और ये बेसिक है, जो जिसे मैं ऐसा पिज़्ज़ा बेस यूज़ करती हूँ अपने पिज़्ज़ाज पे। ये है गार्लिक बुगे, और ये शायद ना ऐसे 1.5 पाउंड के आसपास का होता है, 1 या 1.5 पाउंड, काफ़ी बड़ा होता है। और कभी कभी मैं इसे ना, जैसे हम लोग फ्राइज़ बनाते हैं या उसके साथ गार्लिक ब्रेड्स टाइप की, उस पर थोड़ा चीज़ करके, तो वैसे बनाती हूँ मैं, और बहुत टेस्टी होता है। और ये कुछ पोक डिशेस हैं जो कि रेडी टू ईट है, और इसके प्राइजेस वही 3-4 पाउंड के, 3.5-4-5 पाउंड के आसपास आपको मिल जाते हैं। ये बटर है, ये अच्छा बटर होता है, ये सॉल्टेड है, और इसके बगल में अनसॉल्टेड है। दोनों का ही प्राइस सेम है, 2 पाउंड का 250 ग्राम। और मैं घर में घी बनाती हूँ और दिखाने वाली हूँ आपके आने वाली वीडियोस में। ये कुछ मार्जिनिन वगैरह है, और इसका प्राइस डिफर करता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन आता है, ये है हमारी फ्रोज़न योगर्ट्स। तो आप सबको पता होगा, आजकल इंडिया में भी फ्रोज़न योगर्ट्स खाने का ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ना लोग पसंद कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली टिफ़िन में डालने के लिए एक निकाल के, और भाई अभी तो हम भी बच्चे ही है ना, खाओ जितना खाना है। और ये दही वाला सेक्शन है ऊपर। तो दही आपका शुरू हो जाता है, अगर आप चीपेस्ट जैसे ऑल्डी है, तो आप ऑल्डी के ही ब्रांड में जाओगे तो आपको 65 पैंस 45 पैंस ऐसे मिल जाएगा। ये पर नॉन फैट होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, फैट फ्री। ये वाला ना बहुत यमी था भाई, ये तो इमोशंस है। ये वाला जो होता है 1.29 का आता है, और ये हमारे फ्लेवर्स थे इसमें, रेस्पेरी एंड वाइट चॉकलेट, यम। ये काफ़ी स्वीट होता है, बट मज़ा आता है खाने में। और यहाँ पे ग्रीक योगर्ट मैं लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं फैट फ्री योगर्ट भी लेती हूँ कड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे अपना ले लिया है पूरा। और ये है अपना चीज़ का ऑप्शन, जिसमें शेडार है, और मोजरेला की पूरी क्यूब्स आती है बड़ी बड़ी, जो कि 2.79 की है, 400 ग्राम्स की है। ये एक्स्ट्रा मेच्योर है। और चीज़ के काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ब्लू चीज़ और पता नहीं क्या क्या, पर बहुत सारे आपको चीज़ ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। मुझे उतना पता भी नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा शूट किया है आपको एक प्राइस आइडिया देने के लिए। ये मिल्क है, जो ऑर्गेनिक मिल्क है वो है 1.79 का, लगभग आप मान के चलिए आपको 200 रुपये के आसपास का मिलेगा, 195 के आसपास। ये है 2.72, लगभग 2.5 लीटर के आसपास मान लीजिए आप, है ना। तो आगे चलते हैं, और हम लोग ऐसे आते हैं यहाँ पे। ये सेमी स्किम्ड मिल्क है, तो फुल फैट जिसे हम कहते हैं होल मिल्क, फिर स्किम्ड मिल्क, फिर सेमी स्किम्ड मिल्क, तो इस तरह से आता है। और फुल फैट मतलब ज़्यादा पानी है, उसके बाद थोड़ा कम पानी, और उसके बाद सेमी स्किम्ड ज़्यादा पानी। और ये क्रीम्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती हैं, डबल क्रीम, सिंगल क्रीम, जो कि 1-1.5 पाउंड के आसपास होती है।
और ये वाला है ना, ये स्ट्रॉबेरी, ये पता नहीं यहाँ पे इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि बाकी सारी जगह से मैं 1.5 पाउंड से कम का नहीं आता ये। और ये 1 लीटर का है, और ये ना थोड़ा ऐसे आइसक्रीम को अगर मेल्ट कर दिया जाए ना, तो जो कंसिस्टेंसी बनती है ना थिक, वैसा शेक होता है, यमी होता है भाई काफ़ी। तो यहाँ पे हमें होल में जो मिल्क था उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा कि भाई हम कहीं और से ले लेंगे। बस यही होता है कि कहीं पे कुछ मिल जाता है, कहीं पे कुछ रह जाता है, बट ओवरऑल सारी काम की चीज़ें आ जाती हैं। तो बस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये मिल्क का ऑप्शन है, और होल मिल्क में ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं थे, और जो था ये अनफिल्टर्ड, ये कुछ फिल्टर्ड था तो हमें वो चाहिए नहीं था। तो यहाँ पे ये लैला, पता नहीं बहुत ज़्यादा चलता है लैला बासमती राइस, और ये है 5 kg का 7 पाउंड का। मैं जो लेती हूँ थोड़ा अलग वाला राइस है, मैं आपको दिखाऊंगी कभी। मुझे ये वाला राइस बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत स्टिकी हो जाता है कितने भी अच्छे से बना लो। ये नान, और ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, देखो आपको आधा किलो का आ रहा था, आपको 1.5 पाउंड का, और ये है 2 किलो का। और अगर आप 2 किलो का पैकेट लेते हैं तो 2 किलो की प्राइस रेंज आती है आपको लगभग 3 पाउंड की, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसे, मैंने पहली बार देखा है पता है, ऑल्डी में ना ये लोग इंडियन सिलेक्शन रखने लग गए हैं, और विच इज़ क्वाइट गुड, वरना आपसे पहले मिलता नहीं था। मैं बहुत पहली बार देख रही हूँ, 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और उसमें पहली बार मैं ये देख रही हूँ। ये टाको बेल्स वगैरह थे, जिसमें आप पूरा किट आती है जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं घर में, आपको बाहर नहीं जाना तो, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। 2.5 पाउंड या शायद 3 पाउंड की थी, 2.99। ये नाचोस की किट, गुआकामोले वगैरह, आपको पता है गुआकामोले क्या होता है, एवोकाडो से बनता है वो। और ये पूरा रेडी टू ईट था, बस आपको असेंबल करना है यहाँ पे, तो विच इज़ क्वाइट गुड। दोस्तों के साथ है, मूवी देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं घर में, तो एक अच्छा स्टार्टर ऑप्शन हो जाता है ये। यहाँ हम आ गए चॉकलेट के सेक्शन में। देखो मार्च शुरू होने वाला है कल से, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे एग्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये ईस्टर एग के ऑप्शंस हैं, ये ईस्टर एग्स मतलब चॉकलेट जो होती हैं, काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस मिलने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो बस मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, टॉफ़ी थे, और ये बस बच्चों के लिए ये रैबिट के फॉर्म में चॉकलेट्स, ये हॉलो होती हैं, 1.5 पाउंड की है, बस कवर जैसा होता है। और ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रैबिट्स, और ये बड़े अच्छे लगते हैं। लकीली ऐसा है कि मेरी बेटी ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं करती है। ये मैशमेलोज वगैरह जो ईस्टर के लिए स्पेशल वैसे ही शेप में बच्चों को लुभाने के लिए होते हैं, मज़ा आता है उन्हें भी। और ये डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे मिल रही थी, जो कि रीजनेबल थी, चलता है वंस इन अ वाइल। और ये मैशमेलो का कप था पूरा, और यहाँ पे ये मुझे बड़ा क्यूट सा दिखा, मेरी डॉटर मुझे दिखा रही थी कि इसके अंदर एक ईस्टर एग था। ये बेसिकली गिफ्टिंग पर्पस से है, तो ये ईस्टर एग था, और ये कुछ ऐसे 5.5 पाउंड के आसपास का था, और इसके ऊपर ये लगा हुआ था, काफ़ी क्यूट सा लग रहा था ये, और बड़ा अच्छा लगा यार मुझे तो देख के ये। और इसके बगल में है ये किंडर जॉय, भाई इसने बड़ा दुखी किया था, जिसको भी देखो किंडर जॉय, बच्चे पता नहीं, मैंने तो अपनी बेटी के साथ एक ब्लफ किया था, और बताऊंगी आगे वाले वीडियोस में, तो उसको पता नहीं है किंडर जॉय क्या होता है। आप मुझे बताइएगा जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे किंडर जॉय कितने की मिलती है। ये था कुछ सीड्स वाला सेक्शन, जहाँ पे सीड्स वगैरह मिल रही थी, तो मैं देख रही थी कभी घर लेंगे, कभी मिर्ची लगाएंगे, फ्री की मिर्ची आएंगी, बीन्स आएंगी, तो बस वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और ये था हमारा 1.29 के सारे से, मतलब कोई भी पैकेट ले लीजिए आप। और ये मुझे बहुत यमी लगते हैं, पता है, चीज़ ट्विस्टीज, बट ये इतने ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं ना कि फिर बस छोड़ना पड़ता है। और ये पूरा टब था, ये 99 पेंस का था। ये गार्लिक एंड हर्ब जो क्रैकर्स होते हैं, ये मुझे पसंद है, ये दिस इज़ डिसेंट, 99 पेंस का। तो इसका एक मैंने डाल लिया था अपने कार्ट में। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैकर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स हैं, डाइजेस्टिव हैं, और ये व्हीट क्रैकर्स भी आते हैं यहाँ पे, सी सॉल्ट क्रैकर्स भी हैं, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं। और ये यहाँ पे वाइट चॉकलेट कुकीज़, मिल्क चॉकलेट कुकीज़, एंडलेस ऑप्शन है भाई। मज़ा आता है देखकर। कैसे वीडियो शूट कर रही हो तो मेरा अभी गला दर्द करने लग गया, बट इट्स ओके, वंस इन अ वाइल। और ये वाले बिस्किट ना बहुत फेमस है यहाँ पे, एक साइड डाइजेस्टिव होते हैं, एक साइड चॉकलेट कवर्ड होते हैं। तो डार्क चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, अलग अलग चॉकलेट्स में कवर्ड है, तो आपको जैसा भी चाहिए हो। 85 पेंस के हैं, लगभग 95 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट है, बट इट्स गुड। और बस मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना क्रैकर्स का बड़ा फैशन है, चीज़ और अलग अलग टॉपिंग्स के साथ खाने का। जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको बहुत, जैसे सपर में या ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे।
ये जो नीचे आपने बिस्किट देखा था, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई, ये जिंजर वाला, ये बहुत बहुत यमी होता है। और ये जो कस्टर्ड क्रीम आपको दिख रहा है ना, ये तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ का नेशनल बिस्किट है यहाँ का। तो ये भी चीपी था, असॉर्टेड जो पैकेट था वो, ये कार्टविल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डोरा केक टाइप के जो होते हैं ना, वैसे ही हैं ये। हाँ मतलब बस ये एक एडवाइस है, बच्चों को इस सेक्शन से दूर रखना और खुद को भी हो सके तो। ये डेयरी मिल्क है, फ्रूट एंड नट्स, ये वही इंडिया वाला प्राइस है 1.39 का। शायद इतनी बड़ी चॉकलेट वहाँ भी इतने की आती होगी। और ये चॉकलेट्स हैं जो कि अगर आपको कुछ बनाना है तो आप बना सकते हैं, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। और ये जो ऊपर वाला है थोड़ा लग्जरी ब्रांड था कुछ, ये सिंपल वाइट चॉकलेट जो कि 2 पाउंड की है। आप को कुछ घर में कुछ बेकिंग वगैरह करना हो, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना हो, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और ये वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स थी यहाँ पे, मैं देख रही थी। और बस डिफरेंट टाइप के वो जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं टॉफ़ीज़ के, है ना, हम तो बस 1-2 टॉफ़ीज़ दिला देते हैं, बट यहाँ पे खुले वाले ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पूरा पैक ही लेना पड़ेगा, बट विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह के है ना, तो ये जैसे वो 2.69 लगभग 300 रुपये के आसपास का है, तो 1 पाउंड 1.5 पाउंड में आपको मिल जाते हैं। और ये देखिए ईस्टर की वजह से ना बहुत सारे ईस्टर एग्स, डिफरेंट आपको चॉकलेट वैरायटी मिल जाती है। और ऐसा हुआ कि इसके आगे की जो पूरी आइल थी मैंने शूट किया था, बट रह गई। यहाँ ना पूरा सेक्शन था ये जो लिकर्स का होता है, पता नहीं कैसे रह गया, आधा शूट हुआ आधा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ये बस थोड़ा ही पार्ट शूट कर पाई मैं इसका। और ये मेरी डॉटर मुझे बोल रही थी प्लीज़ ले लो, ये भी बस वही है रेडी टू ईट वाले सेक्शन, ये फ्रोज़न सेक्शन है। और यहाँ पे ये मटर वगैरह के जो पैक्स है, और फ़िशेज़ वगैरह है, ये फिले फ़िश हैं, और ये यहाँ पे प्रॉन्स हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैंने प्राइस शेयर किया है। 2.49 का आपको बड़ा लेकिन जंबो पैक मिल जाता है प्रॉन्स का। और ये कुछ वही फ्रोज़न चीज़ें हैं, आपकी पैटी वगैरह हैं, आपको प्लांट बेस्ड मिल जाती हैं, आपको नॉन वेज में मिल जाती हैं। और ये अनियन रिंग्स कि बस एयर फ्राई करो या ओवन में डालो, या फ्राई भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पे, यॉर्कशायर पुडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और ये बाओ बन्स, जिसका मैंने बहुत सारा देखा है, मैंने कभी ट्राई नहीं किए, बट ये नॉन वेज था और ये था 1.99 में 6। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है लगातार बोलते बोलते, बट इट्स ओके। और ये फ्राइज़ थे ये काफ़ी अच्छे फ्राइज़ लगते हैं, क्रिंकल कट वाले डिज़ाइन वाले कट्स जो होते हैं वैसे। और ये 1.5 किलो का पैकेट था फ्राइज़ का और 1.99 का था, तो आप देख लीजिए प्राइस इसका। तो इसके बाद ये ना काफ़ी सारे पिज़्ज़ाज़ के ऑप्शन थे इसमें, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे वाकई में। और ये कर्ली फ्राइज़, जैसे वो था ना क्रिंकल कट, वैसे ही कर्ली, काफ़ी कर्ल्स काफ़ी लंबा, अगर उसे स्ट्रैच करोगे तो ये भी पोटैटो बेस था। और ये काफ़ी सारे पिज़्ज़ा के ऑप्शंस थे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पाउंड टू इट गोज़ टू 3, 4, 5 पाउंड, डिपेंड्स ऑन व्हाट टॉपिंग्स यू आर सिलेक्टिंग। अच्छा है, घर में आप बेक कर सकते हैं और बाहर वाला टेस्ट आता है। ये आइसक्रीम का सेक्शन था, और ये जो मेरा गला भी ख़राब हुआ है ना, ये इसी आइसक्रीम की वजह से, आप देखोगे मैंने कल आइसक्रीम खाई थी और उसकी वजह से। ये आइसक्रीम टब है और रेट्स रीजनेबल ही हैं भाई, 3-4 पाउंड, 3 पाउंड बड़े टब के प्राइस है। तो यहाँ पे पता नहीं, ऑलरेडी मैं जब भी मैं आती हूँ ना, तो यहाँ पे जो आइसक्रीम का जो सुपर मेसी है ना, वो ज्ञानी है। तो पता नहीं इंडिया वाला ज्ञानी की आइसक्रीम वाला है या कोई और है, बट यहाँ पे ना आपको जो प्राइजेस हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हाँ मतलब 2 पाउंड में आपको 8 छोटी मिनीज चॉकोबार्स आ जाएंगी। और जो मैंने ये लिया था, कोन का पैकेट लिया था अपने लिए, ये था लगभग 1.70 का, और इसमें आई थी लगभग 4। और ये हेज़लनट और चॉकलेट वाला था, तो भाई मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, एक तो डाल ही लूँ। और काफ़ी ठंडा हो रहा था, और वही ठंड अब मेरे गले में आपको फील हो रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये है आइस क्यूब्स, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बर्फ़ नहीं जमाते हैं लोग यार, बाहर से कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह है तो बाहर से ले लो, क्योंकि हमेशा ठंडा होता है। और ये ना फ्रोज़न फ्रूट्स हैं, तो जिसे आप अपने स्मूदीज़ में और आप अपने शेक्स में डाल सकते हैं। तो बस यही सारा था, और मैंने कोशिश की है कवर करने की मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो।
और इसके बाद ना यहाँ पे आ जाते हैं बेकिंग सेक्शन में। तो आपको याद है मैंने छोले भटूरे वाली वीडियो डाली थी इससे पहले, और अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, बड़ी यमी सी रेसिपी है। उसमें ही मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ किया था। ये 79 पेंस का है, 1.5 किलो का। और ये अगर आप स्पेसिफिक ब्रेड बना रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से फ्लावर है। और ये वेनिला एसेंस वगैरह डिफरेंट जो फूड कलर्स वगैरह होते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। जो सोडा वगैरह जो भी आपको चाहिए, यहाँ ये पूरा बेकिंग सेक्शन है। और ये प्लेन फ्लावर जो सिंपल मैदा है वो भी 79 पेंस की 1.5 किलो है। और ये मुझे सबसे चीपेस्ट लगा, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले 1 पाउंड का लेकर आई थी, बट ये मुझे यहाँ पे 55 पेंस का मिला लेमन का। तो कैस्टर शुगर है, ये हमारा आइसिंग शुगर थी इससे पहले। ये ऊपर ब्राउन शुगर है, ये 1.09। और जैसे कि ये बेकिंग सेक्शन है तो एग्स भी पास ही में मिल गए। तो 2.79 के हैं 12 लार्ज एग्स। तो मैं एग्स भी नहीं खाती हूँ, बट शूट तो करना ही था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस और दे आर हैविंग। और ये है ड्राई फ्रूट्स। और ये लोग, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, सारी आइल ऐसे सोच के रखते हैं, भाई बेकिंग सेक्शन है तो ये चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी पड़ेगी। तो जैसे कि अखरोट है, ये आपने देखा 1.69 के हैं। 200 ग्राम का पैकेट है ये है चिया सीड्स का पैकेट 200 ग्राम्स का। और ये मैं हमेशा लेती हूँ सनफ्लावर सीड्स, जो मैंने आगे भी लिया है। तो ये मिक्स सीड्स हैं और ये लगभग 200 ग्राम का ही पैकेट है मेरा, 200 या शायद 250 ग्राम का है, 1.25 का। और ये है ना ड्राइड मैंगो, इसमें थोड़ी शुगर कोटेड मैंगोज होते हैं, ये आम पापड़ वाला टेस्ट देते हैं। और बस काफ़ी सारे नट्स थे, यही सिमिलर रेट्स थी सबकी। और काजू पिस्ता वगैरह जैसे 1.65 का 200 ग्राम। तो आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से कि इंडियन मनी में कितना हुआ, और आपको आइडिया भी हो जाएगा। भाई कुछ ज़्यादा सामान खाने पीने में तो लाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उतना लेकर आओ कि आने का 1 हफ्ता आपका काम चल जाए, उसके बाद आप आके यहाँ पे खरीद सकते हो। और कुछ बहुत अंतर नहीं होता प्राइसिंग में। ये कार्टन वाला मिल्क है, तो लगभग 1 पाउंड के आसपास का था ये। और चाहे कोई भी ले लो आप, आपको यही पड़ेगा, मतलब स्किम्ड, सेमी स्किम्ड या फुल क्रीम। और ये पूरा जो सेक्शन था ना, ये था, देखो ये सीरियल्स का सेक्शन था। तो जैसे चॉकलेट या कॉर्नफ्लेक्स या हनी ड्रिजल या जो भी आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ये था। अच्छा, जो हम इंडिया में दूध दलिया खाते हैं ना, उसका ये अच्छा अल्टरनेटिव है वीटाबिक्स। इसमें जैसे ना व्हीट बिस्किट्स आते हैं बड़े, तो आप जैसे दूध गर्म करो और उसमें बस 1 या 2 अपने हिसाब से डाल दो। ऊपर से आपको शुगर डालना हो तो डालो, नहीं डालना तो वैसे भी खा सकते हो। इसका सेम दूध और दलिया वाले फ्लेवर आता है। ये आता है यहाँ का बेकरी सेक्शन। तो बेकरी सेक्शन में ना यहाँ पे काफ़ी सारे तरह की कुकीज़, चॉकलेट्स, और ये ना चॉकलेट कुकीज़ और केक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और ये एक खास बात है कि ये जितने भी सुपर स्टोर होते हैं ना, ये अपना खुद का बेक करते हैं, कहीं से ऑर्डर नहीं करते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये अपना खुद का करते हैं, रेट्स अपने बचाने के लिए। और मैं हमेशा, आपको पता है, टॉर्टिलाज लेती हूँ अपने कुछ ना कुछ रेसिपीज़ के लिए। और सच बताऊँ तो काफ़ी हैंडी होता है, क्योंकि कभी कुछ सब्ज़ी पड़ी होती है सूखी वाली, और बस टॉर्टिला हल्का सा गर्म किया और उसमें सब्ज़ी लगाई और बस आपकी सैंडविच तैयार। तो ये गो टू मील होता है कि कभी भाई इतना बिजी हो जाते हैं कि नहीं कुक कर पाते हैं, तो मैं हमेशा एक टॉर्टिला ज़रूर लेती हूँ। पर मैं जो लेती हूँ ना, वो ये लेती हूँ होल मील वाला। तो ये थोड़ा रोटी वाला फ्लेवर देता है पूरा। ये फ्लैट ब्रेड, ये कुछ ऐसे 1.5 पाउंड के आसपास की थी, और जैसे 4 का। ये क्रॉसो का पैकेट है पूरा, बटर क्रॉसो। और ये बंस वगैरह वही 85 पेंस के 6 हैं या 1 पाउंड के 6 हैं, ऐसे हैं। तो और ये पूरा होल मील आप देख सकते हैं, एकदम ब्राउन। अगर आपको सैंडविचेस वगैरह बनानी है तो विच इज़ और इसका रेट भी वही है शायद। ये ऊपर मेरे को रेट दिख रहा है इसका 90 पेंस और कुछ ऐसे। तो यहाँ पे अभी मुझे समझ आ रहा है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये मैंने यहाँ से ये टॉर्टिला रैप लेके और डाला अपनी कार्ट में। और ये मैं ब्रेड देख रही हूँ डिफरेंट, ये जो सीड वाली है मैं लेती हूँ यहाँ से, और वो आती है लगभग 1.5 पाउंड के आसपास की, 1.49 की। और डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ ब्रेड्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। देखो 1.45, और सीड्स वाली है, ये मिल जाएगी आपको 85 या 95 पेंस की। और ये भाई पतिदेव तैयार, यॉर्कशायर टी उनकी फेवरेट। ये थोड़ा इंडिया वाली चाय का टेस्ट देती है, और ये 5.49 का आता है बड़ा वाला पैकेट। और मैं यही लेना प्रेफर करती हूँ भाई, एक बार ले लो और आप फ्री हो जाओ 4-5 महीने के लिए। और जो लोग चाय पीना चाहते हैं बट सोचते हैं भाई हमें कैफीन नहीं चाहिए चाय का, उनके लिए डीकैफ टी। और ये भी एक्सपेंसिव नहीं था, लगभग 1.5 पाउंड के आसपास का 50 टी बैग्स थे, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल।
और यहाँ पे ना बहुत सारे वैरायटी ऑफ टी थी, जैसे कि मसाला चाय और टर्मरिक टी और टर्मरिक टी लाते, और बहुत सारे रेडी टू ड्रिंक ऑप्शंस थे यहाँ पे। कॉफ़ी, डिफरेंट काइंड ऑफ कैपुचिनोज, है ना, अलग अलग ऑप्शंस थे। यहाँ की कॉफ़ी में ना, मैं एक जो कॉफ़ी लेती हूँ, यहाँ मुझे मिली नहीं, बट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो कॉफ़ी मैं लेती हूँ वो लेती हूँ डीकैफ, मतलब कॉफ़ी पी भी लो और आपको उसका जो कैफ़ीन का इफेक्ट है वो भी ना हो। तो बस आपको पता ही है, जितने भी सुपरमार्केट्स होते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेक्शन ऑफ ब्रेड्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। और आप अगर वही, क्योंकि इंडिया की तरह वही ब्राउन और वाइट ब्रेड नहीं है, अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो आपको नए नए ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं भाई अलग अलग तरह की ब्रेड्स के साथ। और ये यहाँ पे देख रही थी कुछ बियर कैंस वगैरह थी जो पीछे भी थी, मैंने शूट किया था। और ये देखिए ये पूरा बेकरी सेक्शन है, बहुत पीछे तक, मैंने बस इतना सही लिया है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे चढ़ा रहे थे, ये पीना है, ये पीना है। और आगे जाके ये आता है हमारा टॉयलेट पेपर का सेक्शन। तो बस हंसना मत, पर ट्रस्ट में जब आप यहाँ पे आते हो तो आप सीख जाते हो, पता नहीं कैसे, शायद कहते हैं ना मजबूरी आपको सिखा देती है, क्योंकि आप बाहर जाते हो, आपको कहीं पानी या वाटर जग या वैसे जेट्स नहीं मिलते हैं, तो ये भी मस्ट है लेना। तो ये है टॉयलेट पेपर, 2.85 का है ये, और 9 छोटे टॉयलेट पेपर्स हैं इसमें, तो विच इज़ ओके। तो ये पूरा वाइड सिलेक्शन है। और ये वाला जो सेक्शन आता है ना बीच में, इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी कुछ। तो जैसे किचन टॉवल्स वगैरह, ये देखो जैसे कांच का ना पूरा टिफ़िन, जैसे आपको फ्रिज में कुछ स्टोर करना है या अपना टिफ़िन लेकर जाना है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंडिया से लेकर आना। बट ये वाला काफ़ी हैंडी होता है, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा होता है, आप कहीं पे भी गए तो आपको माइक्रोवेव मिलता है अपने वर्क प्लेस पे, तो आप उसमें खाना गर्म करके खा सकते हो। ये कॉटन टॉवल्स का सेट है और ये है लगभग 3-3.5 पाउंड का। और ये ना एक क्यूट सी बास्केट है, जैसे आप इसे फ्रूट बास्केट बना सकते हैं या डाइनिंग टेबल के बीच में डेकोरेशन, या देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो कुछ मिरर्स वगैरह भी थे यहाँ पे। ये मुझे बड़ा सॉफ्ट सा रग लगा, देखो भाई कितना प्यारा है, फॉक्स रग। और मैंने इसका प्राइस देखा, ये 13 पाउंड का था, तो लगा लेना भाई 111 से। और इसके बाद बस यहाँ पे यही स्टोरेज वगैरह के लिए थे। और ये जैसे कभी ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो यूज़ एंड थ्रो वाले हैं, ना भी थ्रो करो, हम देसी कहाँ कुछ थ्रो करते हैं। तो बस छोटे छोटे काफ़ी सारे बिन्स थे यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब जैसे देखो ये लॉन्ड्री बैग है ना, लॉन्ड्री बास्केट है, ये ना छोटी नहीं है, ये 38 लीटर वाली कैपेसिटी की है। और ये यहाँ पे मिल रही थी मुझे 3 पाउंड की। और देखो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके ना कपड़े वगैरह है लॉन्ड्री के, तो ये बहुत बहुत यूज़फुल होती है। और भाई हमारे लिए तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा क्लीनिंग का सामान मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये पर्सिल यहाँ का ब्रांड है। और यहाँ पे ना ऐसे सर्फ वगैरह चलता है, ऐसा नहीं है, लिक्विड वाला और पाउडर वाला, बट यहाँ ना पॉट्स चलते हैं छोटे वाले। अभी शायद इंडिया में भी चलने लगे होंगे, मुझे 2.5 साल हो गया इंडिया छोड़े, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो बस इसे एक एक पॉट्स डालो। और हाँ भाई ये है बड़ी कमाल की चीज़, ये है मग्गे। देखो अगर तो आप टॉयलेट पेपर यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपको पता है क्या करना है और आपको कहाँ मिलेंगे। और देखो 2.49 के हैं, 3 मग का सेट है। अब आप देख लेना अपनी सुविधा अनुसार क्या करना है और कैसे करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो, ये पूरा जो आइल है ना, ये क्लीनिंग आइल, ठीक है। बोरिंग हो रहा होगा आपके लिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, बट क्या करूँ भाई, मेरे को बड़ा क्रेव होता था कि कोई ऐसी वीडियो बनाए जिसमें हर एक एक चीज़ दिखाए ताकि पूरा आइडिया हो जाए। ये पूरा देखो मेरी पिछली वीडियो में ना आपने देखा होगा कि मैं फेरी लिक्विड लेकर आई हूँ, बड़ी बड़ी जो 6 बॉटल्स का सेट था ये वाला। ये ना 300 ग्राम का छोटी सी फेरी थी, ये 99 पेंस की एक थी। तो मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ ख़रीदा था, और वो भी सिर्फ रीजनेबल। तो ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आप आगे जब आप खुद आएंगे तब समझेंगे। ये ऑल पर्पस क्लोथ्स, और ये जो हम कहते हैं ना बर्तन साफ़ करने के जूने ले चलो, ये ले चलो भाई, सब कुछ मिलता है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। 75 पेंस का है। अब आप सोचेंगे वहाँ पे तो 30 रुपये का मिलता है, कमा भी तो यहाँ पे पाउंड्स में रहे हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिंग रैप वगैरह था, ये ऊपर फॉइल्स था लगभग 3-3.5 पाउंड का। ये पता नहीं क्यों इतना एक्सपेंसिव मिलता है हर जगह। और ये कुछ ऐसे थे डिश वॉशर लिक्विड वगैरह, है ना। और बस यही वाली आइल थी हमारी जहाँ पे हम गए थे। और ये ना पैनकेक मिक्स है, देखो जो लोग एग्स वगैरह खा लेते हैं ना उनके लिए बड़ा अच्छा सा है।
कि इसके साथ एक बॉटल भी आती है कि आप उसमें मिक्स भर के बनाओ और तवे पे सीधा बनाओ और अपने पसंद की ड्रेसिंग करो और खा लो। देखो भाई, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, 4.99 का ना 64 पैक्स का ये था, ठीक है। ये जो डाइपर्स होते हैं इनका पैक, और ये भी है ना ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, रीजनेबल ही आते हैं। तो अगर आप घूमने आ रहे हैं या आप एज आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये चीज़ें, ये बेबी फूड यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कि अगर आप बाहर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को क्या खिलाएं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑप्शंस भी होते हैं। देखो, ये 1-1 पाउंड के मिल जाते हैं 7 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए। और यहाँ पे वेज, नॉन वेज, फ्रूट्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और ये ना जिनके गार्डन्स हैं उनके लिए है वॉक इन ग्रीन हाउस, और ये लगभग 30 पाउंड के आसपास का था, मैंने देखा था इसका प्राइस। हाँ, 30 पाउंड। तो क्योंकि प्लांट्स वगैरह ना बारिश में और हमेशा स्नो होगी तो बेकार हो जाते हैं, उसके लिए। ये अगेन स्टोरेज ऑप्शन 3.49। देखो भाई, अब इंडिया से कंपेयर करना तो बेवकूफ़ी है, बट हाँ, ये छोटा सा ना ऑर्गेनाइजर है, आप अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह रख सकते हैं, किचन में जो सॉस वगैरह की जो बॉटल्स होती है ना वो सब रख सकते हैं। बट मैं अभी रेंटेड घर में रहती हूँ तो भाई जो मेरे को मिलता है मैं बस एडजस्ट कर लेती हूँ, बाकी जब अपना होगा तब देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, सुबह उठते हूँ तो भाई मग्गा तो दिखा दिया टूथपेस्ट भी दिखाना बनता ही है ना। तो बस 2 पाउंड, 1 पाउंड, जैसे सेंसोडाइन वगैरह 2 पाउंड, कोलगेट आपको 1 पाउंड में भी मिल जाएगा, और विच इज़ रीजनेबल आई गेस, क्योंकि इंडिया में भी शायद यही वाली रेट होगी। भाई आप ना कितना कैरी करके लाओगे, तो आप वो चीज़ कैरी करके लाओ जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो उसको लेके ना एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ आगे कि एक्चुअली क्या लेकर आना चाहिए वहाँ से, जो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, और आपके शहर में कौन सी चीज़ कितने में मिलती है। ये है यहाँ पे ऑलिव ऑयल, ये देखो, ये रेपसीड ऑयल कोल्ड प्रेस, ये ½ kg का है शायद, हाँ ½ kg का ही था, या शायद 750 ml की बॉटल थी यहाँ पे। और ये जो है ना आगे, ये है सिंपल रिफाइंड 1.99 का, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी हमेशा बड़ी बॉटल लो, फ़ायदा होता है। तो ये है अपना ऑलिव ऑयल, लगभग 7 पाउंड के आसपास का है। अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, 5-5.5 पाउंड में भी आपको मिल जाते हैं। ये पिकल्स वगैरह है, ये सोया सॉस है, ये मस्टर्ड सॉस है, ये मेयो, टमाटो केचप, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है भाई, 59 पेंस का छोटा सा मस्टर्ड का है आपका, विच इज़ रीजनेबल आई गेस। ये सॉस वगैरह की आपकी डिफरेंट कंपनी की मिल जाती है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताती हूँ। हाइंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सॉस होती है, किसान वगैरह आपको नहीं मिलेगी इंडियन स्टोर के अलावा। और ये देखो चॉप टमाटोज, जो कि मैं अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ ना, या अपनी रेसिपीज़ में, ये 47 पेंस, कहीं पे 54 पेंस, कहीं पे 60 पेंस, मतलब बेसिकली आपको ये मान लो 2 पाउंड में 4 कैन आ जाती हैं आपकी, आधा किलो की, है ना। ये मटर है, जैसे कभी आप खाना नहीं बना पाए हो, अकेले रह रहे हो, है ना, और कुछ इंडियन खाने का मन कर रहा है। और ये जो केन्स होती है ना, ये रियली बहुत हैंडी होती हैं, क्योंकि सारी करीज और उसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हो। ये देखो, जैसे राजमा, किडनी बीन्स, तो अगर आप अकेले हो तो थोड़े राइस बनाओ और बस एक केन लेके बना लो वॉश करके। छोले हैं, ये आपको मिल जाते हैं, 49 पेंस का है। तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट बात ये होती है कि भाई इनिशियली जब आप आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो से, और ना काफ़ी समझदारी से आप अपनी चीज़ें चूज़ कर पाओगे। और ये चिप्स के पैकेट है, ये देखो, जैसे 30 चिप्स हैं इसमें, छोटे साइज़ के, जो इंडिया में आते थे ना 5-5 रुपए वाला पैकेट, बस वैसे ही 30 चिप्स हैं इसमें। और जो 30 का पैकेट है वो है 3.99 का। ये पता नहीं क्यों इतना चीप लग रहा है मुझे, क्योंकि जो 6 का पैकेट आता है ना, वो 6 का पैकेट लगभग 1.5-2 पाउंड का आता है, और उसमें 6 निकलते हैं। तो पता नहीं, शायद हो सकता है कंपनी का डिफरेंस हो। तो जैसे यहाँ पे लेज होते हैं ना इंडिया में, वैसे यहाँ पे वॉकर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वही चिप्स वगैरह के पैकेट हैं। और मैं हमेशा ये लेती हूँ ड्राई रोस्टेड पीनट्स, ये अच्छे होते हैं, सॉल्टेड होते हैं, और इसमें ये बहुत बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं तो इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, दिखाने वाली हूँ आपको आगे जाके। और ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 400 ग्राम का जो पैकेट है वो है 1.40 का। पर जैसे ही आपको पता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अपोजिट्स होते हैं, तो मैं लेती हूँ ड्राई रोस्टेड और हस्बैंड लेते हैं फ्राइड सॉल्टेड। तो बस यही मैं देख रही थी, छोटे छोटे ऑप्शन। किसी ने यहाँ पे सीड्स का पैकेट रख दिया था, फिर याद आया कि हस्बैंड ने निकाल के रख दिया था, फिर वापस डाला इसे।
और ये यहाँ पे चीज़ का ऑप्शन है, जो चीज़ के काफ़ी सारे चीज़ स्लाइसेस वगैरह हैं जो 1 से 1.5 2 2.5 पाउंड में आपको मिल जाती है, अच्छी से अच्छी। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ स्लाइसेस मिल जाती है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ क्यूब्स वगैरह हैं, ये मिल जाते हैं आपको। और इंडिया में हमें सिर्फ मोज़रेला पता है या 1 2 तरह का और, बट जब आप बाहर आते हैं तो आप एक्सप्लोर करते हैं एक वैरायटी ऑफ रेंज। ये कॉटेज चीज़ का है, जैसे हमारा पनीर होता है उसकी तरह होता है, बट इसको ना ज़्यादा वॉश नहीं किया जाता। और जैसे देखो ये चीज़ स्प्रेड है, ये भी शायद 1.5 पाउंड के आसपास का ही है, छोटा है। ये जो ब्लैक बीन्स वगैरह होते हैं, ये ना, ये वाला सेक्शन ना बड़ा क्यूट सा है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस सेक्शन में। ये ना पैट फ्रेंडली सेक्शन है, ये बेसिकली कैट्स एंड डॉग्स जो पैट पेरेंट्स हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये सेक्शन। तो ये थोड़ा क्लीनिंग वगैरह के लिए है, ये कुछ ऐसे 5 5.5 पाउंड का है। इसमें ब्रूम है, ब्रश है, क्योंकि कारपेट होता है ना, और एक इसके अलावा यहाँ पे ये सब रग्स वगैरह हैं जो कि पैट्स के लिए। और ये वाला जो सेक्शन था ना, इसी में मुझे मिले ये सारे टॉयज़। और मेरी बेटी मुझे बोलने लगी कि भाई मुझे दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और बाद में पता चला ये सारे ना डॉग्स वगैरह के लिए हैं, डॉग्स और कैट्स के लिए। तो ये है आपके फर बेबीज़ के लिए एक बड़ा सॉफ्ट सा सिटिंग अरेंजमेंट। और ये था कुछ ऐसे 15 पाउंड के आसपास का। देखो ये बड़ा क्यूट सा है ना, और इस टाइप के भी जिस पे वो आराम से कंफी हो सकें। और मेरी डॉटर मुझे पूछ रही थी ये है लगभग 15 पाउंड का, तो भाई अंदाज़ा लगा लेना। ये वही आपके फर बेबीज़ के लिए टॉयज़। तो ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में डॉग या कैट कैरी नहीं करेंगे। और जो लोगों को सोडा वगैरह पीना अच्छा लगता है, देखो पानी यहाँ पे ना 2 तरह का आता है, एक होता है स्टिल, एक होता है स्प्रिंग सिंपल, एक होता है स्पार्कलिंग वाटर। जो स्पार्कलिंग वाटर होता है वो होता है सोडा बेसिकली, है ना। और यहाँ पे ना मैंने लोगों को सिंपल पानी पीते हुए नहीं देखा, जो स्पेशली यहाँ के लोग हैं वो हमेशा कोक वगैरह ऐसे ही पीते रहते हैं। तो ये ना जैसे हमारे यहाँ लिम्का होती थी ना, वैसे यहाँ पे सिंपल सोडा मिलता है। टेस्ट तो ऐसे मीठा वाला होता है और सेम लिम्का वाला ही टेस्ट होता है इसका। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे ना जैसे ये लैमिनेट वगैरह, ये पता है कितने का है? ये है 49 पेंस, मतलब 50 रुपये का 2। तो वो इंडिया वाला ही प्राइस है। और ये सिंपल सोडा है, बट आपको फ्लेवर्स मिल जाते हैं, है ना, रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे फ्लेवर्स। ये कोक है, ये कोक आपको है 199 की, 2 लीटर वाली। अगर आप 2 लेते हैं तो आपको पड़ जाती है ये 3.5 पाउंड की। तो बस आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट ऑलरेडी कवर हो गया। और ये यान, ये बड़ी अच्छी है और ये मेरी बेटी का फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि वो करती है क्रोशे। सीखा नहीं है, बट आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो देख के। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और स्टे कनेक्टेड और कीप सपोर्टिंग। तो बस मैं ऐसे देख रही थी और यहाँ पे हम बिलिंग करा रहे थे। तो यहाँ पे ना सेल्फ बिलिंग का भी होता है, बट वी वर टू टायर्ड, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रही थी और यहाँ पे पूरा हम लोगों ने बिलिंग करती थी और हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा होता है कि जब भी पेमेंट करने की बारी आती है और मैं अपना पर्स घर में भूल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग बाहर जा रहे थे। और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मज़ा आया है देखकर। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट, मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, पूरा कवर किया है सब कुछ। और ये देखिए भाई, यहाँ पे हमें बज गए थे 7:30, पता नहीं चला पर 1.5 घंटा कैसे निकल गया। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं कार में। और बस बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।